अगर इस सत्ता से छुटकारा पाना है तो निश्चित तौर से ये जो देवी ईवीएम बनी हुई है, जब इनके 33 करोड़ देवी देवता सवर्ण हिंदू, देखिए इस देश में असल लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। लोग समझने में गलती कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के दलों के दलदल में बह जाते हैं, तो दलों के दलदल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये असल लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। इनकी औकात नहीं है 350 एकड़ में जो अरब में जो मस्जिद बनी हुई है, 350 वर्ग किलोमीटर में, मतलब वो इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ 4-5 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक साथ। इनकी औकात नहीं इतना बड़ा कर सकें, ये ड्रामा करेंगे। तो इस तरह से जो राम क्या प्राण प्रतिष्ठा, अरे साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। पत्थरों में जान डाल के दिखाओ। पहले गणेश जी दूध पी रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में इन्होंने ड्रामा किया और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा अगर है तो मोदी अपने बाप में क्यों अपने बाप की प्राण प्रतिष्ठा करे, उसका पुतला बनाए और प्राण डाल दे, फिर हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। ये तमाम जिंदा हो सकते हैं। तो आज देश में ईवीएम को लेकर बड़ी जिद्दोजहद शुरू हुई है और ईवीएम का सबसे पहला विरोध उस समय 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, जब बीजेपी की सरकार बनी थी। लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम लोगों ने, इवन उनके साथ में कम्युनिस्टों ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन आज वही बीजेपी मतलब 14 से लेके आज तक 14, 19 अब 24 में भी उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये 10% आबादी वाले सवर्ण हिंदू ये कैसे 400 पार हो सकते हैं? इन्हें वोट कौन देता है? वोट के नाम पर इनके ऊपर मोदी, अमित शाह और योगी के नाम पर कोई थूकने के लिए राजी नहीं है। और जिस तरह से राम के नाम को इन्होंने मिट्टी में मिलाया है मोदी ने, अभी 22 तारीख को जो ड्रामा हुआ है अयोध्या के अंदर, और उस ड्रामे का नहीं है, वो मेलो ड्रामा हुआ है, क्योंकि लोगों को वहाँ उसमें पर्यटक क्षेत्र बनाने के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनका सामान बाहर फेंका जा रहा है और बुलडोजर से मकान तोड़े जा रहे हैं, सभी लोगों को तोड़े जा रहे हैं। तो ये क्या राम जी आएंगे और ये सब कुछ होगा? पहला नारा दिया था कि मोदी सर आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और अब के राम जी आ गए, ऐसे अच्छे दिन आ गए कि अयोध्या में लोगों के मकान टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, टूट नहीं रहे, तोड़े जा रहे हैं। तो ये सारा है, लोगों, इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि हमें किसी भी कीमत पर मोदी, योगी, अमित शाह और आरएसएस का जो प्रमुख है ये मोहन भागवत, ये हमें नहीं चाहिए। ये विदेशी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये इनकी सत्ता हमें किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। तो अगर इस सत्ता से छुटकारा पाना है तो निश्चित तौर से ये जो देवी ईवीएम बनी हुई है, जब इनके 33 करोड़ देवी देवता सवर्ण हिंदू, देखिए इस देश में असल लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। लोग समझने में गलती कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के दलों के दलदल में बह जाते हैं, तो दलों के दलदल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये असल लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। जो बाबरी मस्जिद का लफड़ा था वो भी नेहरू ने 1949 में उसमें ताला लगवाकर बाबरी मस्जिद में, और उसके बाद में राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाकर जो फसाद खड़ा किया बाबरी मस्जिद को, और बाकी काम नरसिम्हा राव ने कर दिया, और अब मंदिर बनाया है। इनकी औकात नहीं है 350 एकड़ में जो अरब में जो मस्जिद बनी हुई है, 350 वर्ग किलोमीटर में, मतलब वो इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ 4-5 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक साथ। इनकी औकात नहीं इतना बड़ा कर सकें, ये ड्रामा करेंगे। तो इन्होंने जो जिस तरह से राम का जो राजनीतिकरण हुआ है, और जिस तरह से मोदी ने अपनी हर धर्मता के चलते जिस तरह से जो राम क्या प्राण प्रतिष्ठा, अरे साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। पत्थरों में जान डाल के दिखाओ। पहले गणेश जी दूध पी रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में इन्होंने ड्रामा किया और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा अगर है तो मोदी अपने बाप में क्यों अपने बाप की प्राण प्रतिष्ठा करे, उसका पुतला बनाए और प्राण डाल दे, फिर हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। ये तमाम जिंदा हो सकते हैं। तो जिस तरह से इनके अपने धर्म की भी इसने अवहेलना की है। हिंदू धर्म को वो जो नीचा दिखाया है मोदी ने, तो वो इसलिए कि 4 शंकराचार्य, जो 4 इनके धर्म गुरु माने जाते हैं टॉप के, जगत गुरु शंकराचार्य कहे जाते हैं, उन शंकराचार्यों की अनदेखी करके, उन शंकराचार्यों को ठोकर मार के इसने जो राम का ड्रामा किया है, उससे पूरा मुझे लगता है हिंदू भी आता है, सवर्ण हिंदू भी आता है, और निश्चित तौर पर वो लोग काम करेंगे। लेकिन इस ड्रामा से ये लोग असल लड़ाई, असल खेल तो ईवीएम से होता है।
ईवीएम से ईवीएम ये माइक्रोचिप है, उसमें जैसे प्रोग्राम कर देंगे वैसे बोलेगी। और इसी की वजह से है कि किसी बूथ पर 400 वोट हैं और 600 वोट निकल रहे हैं। मोदी के टाइम पे मशीनों का रिप्लेसमेंट भी करते हैं, जहाँ देखते हैं कि उसके बावजूद भी मशीन भी नहीं इनको पूरा कर पा रही, तो मशीन की हैकिंग होती है। और मैं नहीं करा, SY कुरैशी जो पूर्व जो इसके चीफ इलेक्शन कमीशन थे, और एक शायद स्वामीनाथन TS स्वामीनाथन थे, 2 पूर्व जो इलेक्शन कमिश्नरों ने इस बात का किया है कि ईवीएम कोई से छेड़छाड़ करके इन्होंने चुनाव जीते हैं। तो ये जो आज़ादी है या जिस तरह से देवी ईवीएम का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जिस तरह से आंदोलन अब उठ खड़ा हुआ है, देश के कोने कोने से उठ रहा है ईवीएम के खिलाफ, तो अगर इन्होंने बदमाशी की तो निश्चित तौर पर पूरे देश में हंगामा हो सकता है, पूरे देश में खून खराबा हो सकता है, ऐसी मेरी आशंका है। तो उस खून खराबा न हो, इस देश में मारा मारी न हो, और ये बदमाशी से इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार कायम न हो, तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर ईवीएम को बैन करना चाहिए। कि पूरी दुनिया से जो अमेरिका जैसा हाईली टेक्नोक्रेट कंट्री है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये तमाम जो बड़े बड़े देश हैं, हर देश से ईवीएम हटा ली गई है कि ईवीएम की विश्वसनीयता नहीं। और रही बात वीवीपैट की सारी मशीनें खराब हैं, 95% मशीनें खराब हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। वीवीपैट का मतलब है वीवीपैट में हम कोई भी वोटर वोट डाले और वो वोटर देखेगा उसका वोट किसको गया है, और उन पर्चियों की गिनती हो, पर्चियों से लगा नहीं, उस पर परसेंटेज लगा दिया, इतना परसेंटेज उतना परसेंटेज। तो ये इनकी सारी बदमाशी है। और जो मीडिया है, जो डॉगी मीडिया है, डॉगी मीडिया कहता हूँ, जो भी इसके सारे पर भौं करते हैं ना, मोदी के या RSS या बीजेपी के सारे पे जो भौंकने वाला मीडिया है, कुत्ते की तरह जो भौंकता है, उस डॉगी मीडिया का ये सहारा लेकर एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, माहौल खड़ा करते हैं, और बाकी खेल ईवीएम से करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 26 जनवरी के दिन लोग इस तथाकथित गणतंत्र दिवस पर पूरा बहुजन समाज के लोग 90% SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई लोग एकजुट होकर अलग अलग तरीके से न लड़के, अपने न लड़के, एक राष्ट्रीय कार्य समिति की गठन हो, और उसमें सारे लोगों की, सारे संगठनों की, पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल सारे संगठनों की सहभागिता हो, एक बैठ के मीटिंग हो, और उसके पर इस बात का ऐलान किया जाए कि किसी भी कीमत पर आने वाला 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। कहीं कोई बामन मेश्राम प्रोग्राम कर रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम कर रहा है, ईवीएम आज तक एक प्रोग्राम नहीं होता। तो निश्चित तौर से सारे लोगों को, सारे बुद्धिजीवी समाज को, लोगों के, सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को लेके ये एक कार्य समिति बने, एक कमेटी तैयार, कमेटी का देशव्यापी कमेटी का गठन हो, और उस गठन के माध्यम से ये तय किया जाए कि हम किसी भी कीमत पे आने वाला 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। देखते हैं कि मोदी और अमित शाह के बाप की औकात है वो मोदी इस तरह से चुनाव करा ले। तो मैं अपने सारे जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं या बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन हैं या धार्मिक संगठन हैं, उन सभी को एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा, आंदोलन करना होगा, और इनकी औकात, मोदी, योगी और अमित शाह की औकात बतानी पड़ेगी। कि अगर मैंने कई बार कहा है, पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, अगर मोदी, योगी और अमित शाह अगर आज अपने बाप की औलाद हैं, तो ये किसी भी तरह से ईवीएम के बगैर चुनाव करके देख लें, और अगर जीत जाए तो जो मर्जी हो खड़े होकर गोली मार दें, मैं उफ नहीं करूँगा। तो ये ईवीएम की बदमाशी हो रही है, ईवीएम को हटना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर, स्वयं संज्ञान लेकर इस केस में तुरंत फैसला देना चाहिए। ये इलेक्शन तो 6 महीने आगे भी कराए जा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो निश्चित तौर से इन शैतानों से, मोदी और अमित शाह जैसे शैतानों से, भाजपाई शैतानों से, और जो बैठा हुआ है ये उसका RSS का चीफ, इन शैतानों से देश को बचाने के लिए निश्चित तौर से ईवीएम को हमें रोकना पड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा। अम्बेडकर समाज पार्टी, राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड और BSS, ये तमाम संगठनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आने वाला चुनाव किसी भी कीमत से ईवीएम से नहीं होने देंगे। मोदी, अमित शाह और योगी जैसे शैतानों को कोई भी देश का जो नागरिक है वो इनको किसी भी कीमत में देखना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो मेरी तमाम बहुजन समाज से, तमाम SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई समाज के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, राजनीतिज्ञों से, समाज सेवियों से
और यहाँ तक के धर्म गुरुओं से भी मेरी अपील है कि सारे आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ एकजुट होकर निश्चित तौर से इस ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा ऐलान करें कि वो किसी भी कीमत पर आने वाला चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हम कर पाए तो निश्चित तौर से भाजपा मुक्त जो देश है, मोदी योगी और अमित शाह मुक्त जो भारत है, उसकी कल्पना की जाती है, उस कल्पना को साकार किया जा सकता है। धन्यवाद।